अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? सब खैरियत? गाइस, काम स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस आईटी सीईओ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू। लेक्चर की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने काम किया था गाइस टेबल में ड्रा टेबल। आज का जो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो है गाइस इंसर्ट टेबल का। तो इस इंसर्ट टेबल का जो मैनुअली मकसद है वो ये है गाइस कि आपके सामने एक प्रोजेक्ट है, कोई पैराग्राफ आप कंपोज कर चुके हैं या कोई आप असाइनमेंट तैयार कर चुके हैं। आपको कह सकते हैं कि एक टेबल तैयार करनी है, तो कैसे आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसका बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है। तो आपके सामने एक टेबल का ऑप्शन है और यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से टेबल टेबल के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो आपने कितने कॉलम बनाने हैं, कितने रो बनाने हैं। तो आपके सामने ये देखें, यहाँ से एक टॉप एरो का हिंट्स दिखाई दे रहा है और ये बॉटम एरो का हिंट्स दिखाई दे रहा है। जब आप टॉप एरो के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने नंबर ऑफ़ कॉलम है। सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आप कॉलम को मज़ीद बढ़ता हुआ पाएंगे। अगर आप इसको बॉटम पे क्लिक यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ से माइनस होता हुआ मिलेगा। यानी आप कॉलम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं, काम करना चाहें यहाँ से बआसानी काम भी कर सकते हैं। यहाँ से गाइस देखें नंबर ऑफ़ रो, यानी आपने रो कितने क्रिएट करने हैं। याद रखना है कि कॉलम प्लस रो दोनों को मिला के बनती है एक टेबल। तो यहाँ से आपने सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करने, कितने आपने रो क्रिएट करने हैं। तो यहाँ से है गाइस 5 रो एंड 7 कॉलम। जैसे आप यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपको एक टेबल मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ से आपने क्या करना है गाइस कि आपने कोई भी अपना एक प्रोजेक्ट लेना है, यानी आप अपना कोई नेम एक्स वाई जेड लिख सकते हैं यहाँ से। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे बेस्ट मेथड वगैरह यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे अपने असाइनमेंट को तैयार किया है, CREAT तैयार किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, पूरी टेबल को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है और तमाम सेल्स को आपने कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है गाइस, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। दोबारा से ही आप तमाम सेल्स को आप जाके Ctrl+V कर दें कि यहाँ से पेस्ट हो गया। देखें गाइस, बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है इसका। देखें, इसमें आपके सामने एक टेबल नज़र आ रही है इस साइड पे। तो आपने क्या करना है, इस पूरे प्रोजेक्ट को दरमियान में कैसे लेके आएंगे, यानी यहाँ पे बेस्ट मेथड क्रिएट लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हर सेल के दरमियान में ये आना चाहिए। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से Ctrl+E की प्रेस करेंगे तो आपका रिकॉर्ड सेंटर में आ जाएगा। हमेशा याद रखना है, इसी ऑप्शन से रिलेटेड, यानी आपके सामने देखें नंबर ऑफ़ कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे है यहाँ पे और यहाँ पे राइट साइड है। यानी क्या, आपका कर्सर अगर बाहिर होगा तो आपको यहाँ से ये हिंट्स कॉलम टू द लेफ़्ट, कॉलम टू द राइट, यानी आपको ये हिडन मिलेंगे। इसकी असल वजह ये है, जब आपका कर्सर किसी भी सेल पे होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे लाइट होते हुए मिल सकते हैं। यहाँ पे देखें गाइस, नंबर 2 द लेफ़्ट, यानी हम चाहते हैं कि इस वक्त हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हमारे कॉलम बने हुए हैं। हम गलती से हमने बनाने थे 8 लेकिन बना बैठे 7। तो हम कैसे बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं, एक कॉलम या 2 कॉलम एक्सटेंड करना चाहें वो भी बआसानी कर सकते हैं। याद रखना है, मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ से आपने यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से यानी ये 2 और 4 के बीच में, यानी आपके सामने ये 3 है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे चलो 3 लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से बेटा क्या करना है, यहाँ से आपने करना है 7। 6 नंबर ये हो गया। ठीक है गाइस, और यहाँ से आपने क्या करना है, चलो नंबर 8 कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब ये नंबर चलो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से इसको रिमूव भी कर लें तो बेहतर ही है,
7 कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आपने यहाँ पे कर्सर स्टॉप करना है। हम चाहते हैं कि इस कॉलम की लेफ़्ट साइड से, राइट हिस्सा ये है, हम इस कॉलम की लेफ़्ट साइड से एक्सटेंड करना चाहते हैं एक नया रो, सॉरी एक नया कॉलम। तो आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, फॉर एग्जांपल कि आपके सामने यहाँ पे नंबर 4 है, तो आगे एक्सटेंड कर लेते हैं नंबर 5 लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखें गाइस 6 कॉलम हमारे पास इस वक्त शो नहीं है, यानी हमें नहीं मिल रहा। तो कर्सर यहाँ पे स्टॉप करें या फिर कर्सर यहाँ पे स्टॉप करें। अगर आपका कर्सर रहा 5वें नंबर पे तो आपने राइट साइड से एक्सटेंड करना है। अगर आपका कर्सर रहा 7वें नंबर पे तो उसको लेफ़्ट साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, टेबल के ऑप्शन पे गए और यहाँ से क्या करना है गाइस, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है, कॉलम टू द लेफ़्ट, यानी आपका कर्सर अगर लेफ़्ट साइड पे है तो आपने राइट साइड पे एक्सटेंड करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक यूज़ करनी है। यानी जैसे आप सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं बआसानी। जो आप यहाँ पे नंबर 6 लिख सकते हैं, तो बाद में भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपना एक कॉलम। इसी तरह अब आपने रो एक्सटेंड करना है, जैसा कि आपके सामने नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया और यहाँ पे नंबर 3 को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यानी आप यहाँ पे ऐड कर लें नंबर 3 के आगे इजाफ़ा कर लें नंबर 4 का। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखें ये 1 है, 2 है, 3 नहीं है, हमारे पास यहाँ पे शो है 4। तो आपने क्या करना है, कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है। हम इस रो की बॉटम साइड यानी नीचे वाले हिस्से में एक्सटेंड करना है एक नया रो, अबव बिलो, यानी आपका कर्सर अगर यहाँ पे शो है यानी दूसरे रो पे शो है तो टेबल के ऑप्शन पे जाना है, इंसर्ट, और यहाँ से रो अबव रो बिलो, क्योंकि हमारा कर्सर इस वक्त रो नंबर 2 पे है तो आपने क्या करना है, बिलो करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से टेबल के ऑप्शन पे चलना है, इंसर्ट, और यहाँ से रो बिलो जैसे क्लिक यूज़ करेंगे देखें गाइस, तो आपके सामने नंबर 2 के आगे आप एंट्री कर सकते हैं नंबर 3, यानी आपके सामने ये फिलिंग कंप्लीट हुई। इसी तरह आप बाद में भी एक्सटेंड करना चाहते हैं टेबल को, पहले क्रिएट करना चाहते हैं तो बाद में भी क्रिएट की जा सकती है, पहले भी क्रिएट की जा सकती है कॉलम एंड रो, या फिर आप दरमियान में अगर भूल चुके हैं टेबल क्रिएट करना तो आप बआसानी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखें गाइस, आपके सामने एक ये हमने एक्सटेंड किया रो और दूसरा कॉलम हमने ये एक्सटेंड किया। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो आपने क्या करना है गाइस, इसी ही ऑप्शन में टेबल, इंसर्ट, और यहाँ से एक ऑप्शन हमारे पास शो है सेल का, यानी सिंगल क्लिक आप यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे। देखें गाइस, शिफ्ट सेल डाउन, यानी हमारा मेन मकसद ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है यानी बेस्ट का जो आपका आखिरी सेल है, हम चाहते हैं ये बॉटम साइड पे आ जाए, यानी एक्सटेंड हो जाए डाउन साइड से। जैसे आप सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो पूरी आपके सामने रो भी एक्सटेंड हो जाएगी और रिकॉर्ड भी आपका यहाँ पे एम्प्टी होगा, यानी आपका यहाँ से डाटा उठ के यहाँ पे आ चुका है। तो आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया या फिर आप ऐसे कर लें, इसको रेज़ कर सकते हैं। यहाँ से रेज़ करने के बाद एस्केप किया तो कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, टेबल के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से सेल्स। अब आपने सेल पे क्या करना है, यानी हम चाहते हैं कि ये जो आपके सामने रिकॉर्ड है मेथड का डाटा है या लफ्ज़ है, हम चाहते हैं ये राइट साइड से एक्सटेंड होना चाहिए। आप ओके प्रेस करेंगे, देखें गाइस आपके सामने राइट साइड से डाटा एक्सटेंड हो गया। अगर आप एक से ज़्यादा रो सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिस तरह आपका एक सेल इस टेबल से अलग हुआ है तो बआसानी ये 3 जो सेल हैं ये आपकी इस टेबल से अलग हो सकते हैं। तो टेबल के ऑप्शन पे चलना है, यहाँ से गाइस इंसर्ट के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से सेल। तो यहाँ से गाइस आपने राइट के ऑप्शन पे क्लिक यूज़ करना है, यानी शिफ्ट सेल राइट, ओके प्रेस किया तो बआसानी आप इसको बढ़ता हुआ पा सकते हैं। बाद में जो आपने एंट्री करनी है तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह गाइस अगला जो हमारे पास टॉपिक है इसी ऑप्शन से रिलेटेड डिलीट का, यानी आपने टेबल को डिलीट करना है। क्या आप पूरी टेबल डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम, रो, या फिर सेल, यानी आपने जहाँ पे कर्सर स्टॉप किया है, यानी आप फॉर एग्जांपल कि मेरा कर्सर यहाँ पे है
इस आखिरी समझ लें कि ये आपका सेल है, कर्सर यहीं पे शो है, टेबल के ऑप्शन पे चलना है, डिलीट, और यहाँ से सेल, तो किस सेल को आपने डिलीट करना है, लेफ़्ट साइड वाले सेल को। आप ओके प्रेस करेंगे, आपका एक सेल डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आपने अगर इन 2 सेल को डिलीट करना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप डिलीट की कमांड प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपका सिर्फ डाटा जाएगा, आपका वो सेल डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए कोशिश करनी है कि जिस सेल को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट लाजमी करना है, या फिर आप कर्सर भी रख दें इस सेल पे। अगर आपके सामने 2 सेल हैं तो आपको दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आप कर्सर वहीं पे होना ज़रूरी है। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है बेटा, टेबल के ऑप्शन पे चलना है, डिलीट, और यहाँ से सेल। जैसे हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से इसको डिलीट करना चाहेंगे तो बआसानी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इस पूरी सेल्स को, यानी आपके सामने 4 सेल हैं, आपने इन 4 सेल्स को कैसे डिलीट करना है, तो आपने इसी टेबल के ऑप्शन पे चलना है, यहाँ से डिलीट और यहाँ से सेल। जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तो मज़ीद आपके सामने इस टेबल से आपके सेल क्रॉप हो सकते हैं। इसी तरह अब आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं एक नई रो, तो आप टैब की प्रेस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको एक्सटेंड होता हुआ पा सकते हैं। तो गाइज़ अगला जो टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे, यानी आपने अब रो को डिलीट करना है। यानी कैसे? इसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेम वैसे ही है जिस तरह मैंने आपको रो एंड कॉलम में बताया है। तो आप इनको भी स्टेप बाय स्टेप डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम को करना चाहें कॉलम कर सकते हैं जी। रो करना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी रो डिलीट हो सकती है। अगर आप पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से गाइस क्या है, टेबल के बटन पे जैसे आप सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपकी पूरी टेबल डिलीट होती हुई आपको मिलेगी। अगर आपने एक सेल डिलीट करना है, यानी आपका कर्सर यहाँ पे है टेबल, और यहाँ से डिलीट, यानी आप सेल के बटन पे क्लिक यूज़ करेंगे, शिफ्ट सेल डाउन अप डाउन, ये देखें पोजीशन वही नज़र आ रही है। जिस तरह आप जिस पॉइंट को चेंज करना चाहेंगे तो आपको वो सेलेक्ट लाजमी करना पड़ेगा। आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ से डिलीट होती हुई टेबल आपको मिल सकती है। तो इसको आप सेलेक्ट करना है यहाँ से गाइज़। तो टेबल के ऑप्शन पे चलना है, डिलीट, और यहाँ से हमने क्या करना है, कॉलम को डिलीट करना है, क्योंकि हमारे ये कॉलम सेलेक्ट है। जैसे आप कॉलम के बटन पे क्लिक यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम आपके यहाँ से डिलीट होते हुए आपको मिल सकते हैं। फिर कंट्रोल सी की कमांड प्रेस की तो ये अंडो हो गया। अगर आपने मज़ीद इजाफ़ा करना है तो मैंने तरीका आपको बता दिया है, टैब की प्रेस करेंगे तो मज़ीद आप एक्सटेंड होता हुआ यहाँ से टेबल पा सकते हैं। इसी तरह गाइज़ अगला जो हमारे पास टारगेट है वो है गाइज़ यहाँ पे सेलेक्ट, यानी आपने टेबल को सेलेक्ट करना है। टेबल किसे कहते हैं, पहली बात तो ये है। यहाँ पे टेबल कॉलम प्लस रो दोनों को मिला के बनती है एक टेबल। कैसे मालूम होगा? कर्सर आपका किसी भी सेल पे होना ज़रूरी है। टेबल के ऑप्शन पे चलना है, सेलेक्ट, और टेबल के बटन पे जैसे आप सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, यानी इसे हम टेबल कहते हैं। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, यानी कैसे, यहाँ पे है, तो हमने मालूम करना है सिर्फ़ और सिर्फ कॉलम। तो क्लिक यूज़ करेंगे तो ये हमारे कॉलम हो गए। रो कौन से होते हैं गाइस? टेबल के ऑप्शन पे चलना है, सेलेक्ट, और यहाँ से रो, तो ये राइट से लेफ़्ट रो अप टू डाउन, ये हमारे कॉलम। सेल किसे कहते हैं? एक डब्बे को हमेशा सेल कहते हैं। सेलेक्ट करना है, सेल के बटन पे क्लिक यूज़ करेंगे तो ये आपका एक डब्बा एक सेल कहलाता है। ठीक है गाइस? तो इसी तरह अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है गाइस सेपरेट सेल, यानी आपने एक सेल है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने पिछले लेसन में आपको तफसील से ये चीज़ें बता दी हैं टेबल फॉर्मेट में कि एक सेल के अंदर आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं रो एंड कॉलम। आपको मैं चलो रिपीट करा के दे देता हूँ। टेबल के ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ से सेपरेट सेल, ठीक है जी। जैसे सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे, जितने कॉलम बनाना चाहें, जितने रो बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कॉलम एंड रो बआसानी बना सकते हैं। तो इसी तरह गाइस अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो यहाँ से है जी, सेपरेट टेबल, यानी हमारा मेन मकसद ये है, ये जो टेबल हमारी बनी हुई है इसकी हम 2 पार्टीशन बनाना चाहें, कैसे बना सकते हैं। तो आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया गाइस, बेस्ट के बिल्कुल इसके पीछे, या फिर आप अगला सेल भी चूज़ कर सकते हैं। आप कर्सर चलो यहीं पे स्टॉप करें।
टेबल के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से आपने सेपरेट टेबल के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। देखें गाइस, आपकी ये टेबल अलग होगी, ये टेबल अलग होगी है। अगर आप इस टेबल को अलग करना चाहते हैं, यानी आपका ये आखिरी सेल है, यानी कह सकते हैं रो है, तो जहाँ पे हमारा कर्सर स्टॉप, ये हमारा सेल ही होता है। तो आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, ये जो हमने एक्सटेंड किए थे कॉलम एंड रो, ये भी साथ अगली एक नई टेबल में शो हो जाएंगे। तो यहाँ से कर्सर स्टॉप किया, टेबल के ऑप्शन पे चलना है गाइस, और यहाँ से आपने सेपरेट टेबल के बटन पे क्लिक यूज़ करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसकी चेंजिंग लगा सकते हैं। उसके बाद तो अगले जो हमारे पास टारगेट है वो है गाइस इसमें टेबल ऑटो फॉर्मेट, यानी टेबल ऑटो फॉर्मेट का जो मैनुअली मकसद है वो गाइस थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को थोड़ा समझना है कि हम किस वक्त इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, उसका क्या लाएअमल है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि आपने एक टेबल क्रिएट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, चलो आप इसी को सेलेक्ट कर लें या नई टेबल बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो जैसे गाइस मैंने चलो इसी को चेंज करना है, तो थोड़ा-सा आप इसका साइज़ बड़ा कर दो गाइस। तो चलो आप इसको ऐसे जो है ना डिलीट करना चाहें यहाँ से डिलीट कर सकते हो। कैसे? यहाँ से इरेज़र है जी गाइस, इसको आपने सेलेक्ट किया, रेज़ करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको रेज़ कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा-सा माउस को ड्रैग करना है। अब एस्केप की प्रेस करनी है ताकि ये हमारी रेज़र का ऑप्शन यहाँ से हिडन हो जाए। तो आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, टेबल के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से टेबल ऑटो फॉर्मेट। ठीक है गाइस, देखिए गाइस इसमें यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि आपको कौन सी टेबल चाहिए, यानी ये आपके सामने डिज़ाइन है, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं आपको यहाँ से मिलेंगे, तरह-तरह के इसके इफ़ेक्ट्स हैं। आपको कलर देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यानी आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपकी पूरी टेबल कुछ इस रेंज में आ सकती है। तो आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट सी बात ये है, थोड़ा-सा इसको आपने ज़हन में रखना है। देखें गाइस, इसमें हेडिंग के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं, यानी ये आपके सामने फर्स्ट हेडिंग में आ चुकी है एक लाइन, सेकंड लाइन में कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन सेकंड जो आपके सामने रो है। तो यहाँ से देखें ये रो हो गई है, ये रो हो गई है, ये भी रो है, और ये हमारे पास आखिरी जो बेस्ट लिखा हुआ है इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बोल्ड दिया हुआ है, यानी ये ख़ास हेडिंग है ये हमारी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें, टेबल के ऑप्शन पे चल लें और यहाँ से टेबल ऑटो फॉर्मेट। देखें गाइस, हम चाहते हैं कि फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इसको हेडिंग मिलनी चाहिए, सेकंड कॉलम को हेडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो आप इनको चलो आप अनचेक कर लेना है, अनचेक करने के बाद यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हिडन हो गया। जैसे क्लिक यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ ये जो आपके सामने अ, एक हेडिंग दी हुई है, ये आपके सामने यहाँ पे चेंज हो सकती है। अगर आपने इसको लास्ट रो, यानी ये आपके सामने पहले बोल्ड था, ये देखें गाइस ये बोल्ड था पहले, मैंने इसको अनबोल्ड करना है तो यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक यूज़ की, देखें यहाँ से बोल्ड हो गया, मैंने इसको नहीं रखना बोल्ड तो आप इसको अनबोल्ड कर दो, अप्लाई करो, तो ये देखें कुछ इस तरह से आपको चेंजिंग मिलती हुई नज़र आ जाएगी। तो उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है, नई फ़ाइल है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे तो कलर आपको मिलते हुए नज़र आए कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक नई टेबल बनाएँ गाइस, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। एक टेबल बनानी है गाइस, टेबल के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से टेबल ऑटो फॉर्मेट। तो यहाँ से गाइस आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेबल क्रिएट करनी है। न्यू के बटन पे क्लिक यूज़ करनी है। यहाँ से अपना कोई ख़ास नेम दे दें, 677। तो यहाँ से आपके सामने एक टेबल तैयार होने जा रही है। तो आपने क्या करना है गाइस, इसमें से आपने कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स चूज़ करने हैं, इसका बड़ा ख़ास ख़्याल रखना है। अपनी हम मर्ज़ी के मुताबिक इसको इफ़ेक्ट देंगे, इसको बैकग्राउंड देंगे, इसकी कुछ लाइन्स की पोज़ीशंस को सेट करेंगे, कलर्स देंगे। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से क्लिक यूज़ करनी है। देखें यहाँ से
टेबल गाइड यहाँ पे है जी, 2 है, 3 है, 4 है। चलो आप इसको 7 में क्रिएट कर लो, ठीक है गाइस। 1 2 3 4 5 मज़ीद में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। तो आपने क्या करना है गाइस, देखें हमने यहाँ पे कौन सा इफ़ेक्ट देना है, यानी ये जो आपके सामने ये जो लाइन नज़र आ रही हैं, हमने इन लाइन्स को कैसे क्रिएट करना है। गौर से देखिए, तो आपने इसको थोड़ा-सा ऊपर लेके जाना है, हम इसको नॉर्मल शेप पे रख देते हैं। यहाँ पे कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है कि जब यहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तब जाके आपको यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। तो गाइज़ आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है आपको, चलो ये बारीक लाइन चाहिए या उससे डेप्थ मज़ीद चाहिए मोटी, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक यूज़ की। अब आपको कौन-सा कलर चाहिए, यानी किस चीज़ का, लाइन का कलर। तो आपने चूज़ करना है जी गाइज़, यहाँ पे चलो आप रेड कलर चूज़ कर लो। अब यहाँ पे आपने क्लिक यूज़ करनी है लेफ़्ट एक मरतबा। देखें गाइज़, सिंगल क्लिक जैसे हम यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे, हमने आउटसाइड से बॉर्डर देना है या फिर इनसाइड से देना है। तो मुख्तलिफ़ इसकी पोजीशन है, पिछले लेसन में मैं तफ़सील से बता चुका हूँ। तो पिछले वीडियो भी आप वॉच करके देख सकते हैं, किस तरह से आपने इस पे प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपको मज़ीद से मज़ीद ये चीज़ें समझ आ सकती हैं। तो गाइज़ देखें गाइज़, यहाँ पे क्लिक यूज़ करेंगे ऑल बॉर्डर्स, जैसे क्लिक यूज़ करेंगे देखें, दोबारा आपने अनचेक करना है, दोबारा क्लिक यूज़ करनी है, ठीक है। अनचेक करने के बाद दोबारा क्लिक यूज़ करनी है, तो आपने जो इफ़ेक्ट चेंज किया होगा, लगाया होगा, वही आपको मिलेगा। यहाँ से गाइज़ क्या है, कलर्स के इफ़ेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से गाइज़ सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करें, देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो आपने मज़ीद देखें, मतलूबा जो डाटा है हमारा, तो ये इस कॉलम की लेफ़्ट साइड से है। ये कॉलम है ना जी, ये कॉलम है, इस कॉलम की लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे नहीं है, ना कि ये दरमियान में है डाटा। तो आपने इस रिकॉर्ड को दरमियान में कैसे लेके आना है, सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करें, देखें गाइज़, तो ये आपके सामने अलाइनमेंट इसकी राइट है, तो राइट से राइट कर सकते हैं। आप इसको सेंटर में करना चाहें तो बआसानी इसको सेंटर में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मज़ीद इसकी चेंजिंग करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसकी चेंजिंग की जा सकती है। देखें, तो यहाँ से बॉर्डरिंग एंड शेडिंग, यानी आप जैसे क्लिक यूज़ करेंगे तो आपके सामने वही इफ़ेक्ट नज़र आएगा जो पीछे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लिक यूज़ करेंगे, इसका इफ़ेक्ट भी यहीं से मिलेगा। हाँ जी, बॉर्डर का कलर यहाँ से भी आपको वही मिल सकता है। तरह-तरह के इसके इफ़ेक्ट्स हैं। 3D में लेना चाहें 3D में ले सकते हैं। तो यहाँ से इसकी इफ़ेक्ट आप नॉर्मल शेप पे देना चाहें, नॉर्मल शेप पे भी आप बआसानी दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली मस्ट है। तो आपने क्या करना है गाइज़, जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, चलो आप इसको बोल्ड करना चाहें आप बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड करना चाहें वो भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। देखें, कुछ अल्फ़ाज हमारे इस वक्त बोल्ड नहीं है, कुछ अल्फ़ाज हमारे बोल्ड हैं। वो किस कंडीशन से, तो वो कंडीशन आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। चलो हम इसको ओके प्रेस कर लेते हैं। ओके प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से देखें गाइज़, हेडिंग रो, यानी हेडिंग रो कौन सी है, आपके सामने ये रो है, ठीक है गाइज़। जैसे हम इसको अनचेक करेंगे, देखें ये रो आपके सामने यहाँ पे हेडिंग में शुमार है। जैसे क्लिक यूज़ करेंगे तो ये हेडिंग में शुमार नहीं है। तो इसी तरह फर्स्ट कॉलम है, ये आपके सामने फर्स्ट कॉलम है, मैं इसको हेडिंग में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से हेडिंग पे बआसानी रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ से आपने लास्ट रो है जी, यहाँ पे आप इसको रो में एक्सटेंड कर सकते हैं मज़ीद। आप इसको अनचेक करना चाहें, यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ आपने क्या करना है, तो यहाँ से आपने रो को, कॉलम को अपनी पोजीशन के मुताबिक सेट करें, या फिर आपने इसकी पोजीशन को डिफ़ॉल्ट में चेंज करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, सॉरी इसमें वही स्टाइल का नेम यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करना है। मॉडिफाई वही पोजीशन है, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया। जैसे आप अप्लाई करेंगे, अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम कॉलम जितना देना चाहें दे सकते हैं, रो जितना चाहें दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये टेबल आपको मिलती हुई नज़र आ सकती है। तो आपने मज़ीद एक्सटेंड करना है, कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, तो टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये कंडीशन नज़र आएगी, ठीक है। टैब की प्रेस करने से ये रिकॉर्ड हमारा एक्सटेंड हुआ है, यानी हमारे रो एक्सटेंड हुए हैं। तो तरह-तरह के इसके इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप मज़ीद भी इसकी चेंजिंग करना चाहते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो हमने नेम दिया था वो यहाँ पे क्रिएट था, तो मज़ीद इसके इफ़ेक्ट्स हैं, हाँ जी। तो यहाँ पे क्लिक यूज़ की, तो सेम वही कंडीशंस हैं, आप अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे नज़र आ सकती है। सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपने क्या करना है गाइज़, ऑल बॉर्डर करना है,
तो एक अच्छे अंदाज में खूबसूरत स्टाइल भी आपको यहाँ से नज़र आ सकता है। उसके बाद अब टेबल के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से ये चीज़ें मैंने आपको तफसील से बता दी हैं। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में मैंने, डिस्ट्रीब्यूट रो में मैंने, पिछले लेसन में आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास है शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट डिस्टेंडिंग, ये भी मैंने आपको तफसील से बता दी हैं कि किस तरह पे आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे कन्वर्ट, यानी फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे इसको चलो आप ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें कोई ना कोई डाटा दर्ज कर लेते हैं। चलो आप इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल वी कर देना, यानी जो हमने कॉलम एंड रो कॉपी किए हुए थे वो आपके सामने यहाँ पे शो हुए। तो यहाँ से गाइज आपने कंट्रोल ई की प्रेस करनी, यानी सेंटर में। लेकिन गाइज एक बहुत ही अच्छी अंदाज में आपको एक टेबल मिल चुकी है। हम चाहते ही है कि हमारी जो टेबल है ये एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाए। एक टेबल हमारी पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट होगी, उसका बहुत ही सिंपल तरीकाकार है। कर्सर आपका उस टेबल पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कर्सर बाहर रहा तो आपकी टेबल चेंज नहीं होगी, यानी पैराग्राफ में। तो आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, तो यहाँ से टेबल के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ से देखें गाइस, थोड़ा सा इसको इस पोजीशन पे रखेंगे, कन्वर्ट, ठीक है। और यहाँ से टेबल टू टेक्स्ट, हम चाहते हैं कि जो हमारी टेबल तैयार है इस वक्त ये कन्वर्ट हो जाए एक टेक्स्ट में, पैराग्राफ भी इसमें शो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे, देखें गाइस पैराग्राफ, ठीक है। जैसे आप पैराग्राफ मार्क के बटन पे क्लिक यूज़ करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो आपको एक पैराग्राफ स्टाइल मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। अब हमारी टेबल यहाँ से चली गई। अब आपने इस पैराग्राफ को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल मेथड। तो वहीं पे ऑप्शन भी मौजूद है। तो टेबल के ऑप्शन पे चलना है, कन्वर्ट, देखें गाइस टेक्स्ट टू टेबल। उस वक्त यहाँ पे था टेबल टू टेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमारी टेबल बनी हुई थी, हमने उसको कन्वर्ट किया पैराग्राफ में। अब हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमने टेबल में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करनी है। देखें गाइस सेम वही चीज़ें आपको मिल रही हैं। जैसे आप यहाँ पे जितने कॉलम रो बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ से ऑटो फॉर्मेट वही चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसकी कोई कंडीशंस तैयार करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई इफ़ेक्ट तैयार करना चाहेंगे, तो यहाँ से आपको वो इफ़ेक्ट मिल सकते हैं यहाँ से। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे, ये स्टाइल मैंने पहले बता दिए हैं, आप जैसे ओके प्रेस करेंगे, दोबारा ओके प्रेस करेंगे, आपकी एक जो डाटा था हमारा एक पैराग्राफ में, वो एक टेबल में बआसानी कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह गाइस इसी टेबल के ऑप्शन पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो है गाइस यहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट डिस्टेंडिंग, यानी आपने ए टू जेड, जेड टू ए डाटा को कन्वर्ट करना है। जैसा कि आपके सामने 1 2 3 3 नंबर पे क्रिएट लिखा हुआ है, यानी आपके रो पे। तो रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर यहाँ पे 1 है। आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ तफसील से, जैसा कि यहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट डिस्टेंडिंग, देखें गाइस बेस्ट के 3 नेम एक साथ ऐड हो चुके हैं। जैसे क्लिक यूज़ करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप इनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर आप टेबल के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से यहाँ से आपने शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट डिस्टेंडिंग है जी। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी नंबर को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं मेथड से, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो लेसन हमारे पास मौजूद है वो यहाँ से है गाइस हाइड गाइड, इसमें कोई प्रॉपर काम नहीं है। यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टी देखें गाइस, एक टेबल हमारे पास इस वक्त तैयार है, ठीक है। आप ऐसा कर लें, चलो इस टेबल को कन्वर्ट कर लें, यानी चलो आप इसको रेज कर लो। पहले रेजर हमारी हुई यहाँ पे हो चुकी है रेज। अब हमने क्या करना है, एस्केप की प्रेस करनी है। हमारा मकसद इस रेज़र को ख़त्म करना। एस्केप प्रेस करेंगे तो हमारी यहाँ जो रेज़र होगी यहाँ से हाइड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है। हम इस पूरी टेबल को, इस टेबल को हमने क्या करना है, राइट साइड पे लेके आना है। तो आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, आप कंट्रोल आर राइट, राइट करेंगे तो डाटा आपका जाएगा यहाँ से, हाँ जी, यानी राइट साइड पे आ गया। तो आपने पूरी टेबल को कैसे राइट साइड पे लेके आना है, तो आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया। 2 तरीके कार हैं, आप इसको एक दफ़ा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल आर देखें राइट, ठीक है, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल एल लेफ़्ट, ठीक है गाइस।
और यहाँ से आपने कंट्रोल ई किया सेंटर, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया तो टेबल के ऑप्शन पे चलना है, टेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखें गाइस, यहाँ पे सेंटर है, राइट है, लेफ़्ट है, तो अपनी कंडीशन के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। राइट है तो यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगी, लेफ़्ट है तो आप बआसानी इसको लेफ़्ट साइड पे सेंटर पे बआसानी ले सकते हैं। टेबल के ऑप्शन पे चलना है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, यहाँ से वो यहाँ से क्या है जी, स्पेसिफाई हाइट, यानी आपने क्या करना है, यानी इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, आपने उसको सेलेक्ट लाजमी करना है। सेलेक्ट करने के बाद टेबल के ऑप्शन पे चलना है, यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से देखें गाइस, हमने टेबल की पोजीशन को पहले चेंज किया, अब हमने रो को सेलेक्ट करना है, यानी रो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। पीछे देखें तो आपने इसको स्पेसिफाई हाइड करना है। तो हम चाहते ये हैं कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में मज़ीद डिस्टेंस क्रिएट करना, यानी 0 पॉइंट पे है, आप इसको कर लें फॉर एग्जांपल के 2 पॉइंट पे। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने रो एक्सटेंड हो जाएंगे, यानी कंट्रोल जी प्रेस किया तो यहाँ से इस लाइन और इस लाइन के बीच में मज़ीद इजाफा हुआ। अगर आप कॉलम करना चाहते हैं तो ये तो आपके सामने कॉलम है, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में, या इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक कॉलम है हमारे। सेलेक्ट करना है इसको, टेबल के ऑप्शन पे चलना है गाइस। टेबल के ऑप्शन पे चलना है, देखें गाइस यहाँ पे आपको कॉलम पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखें गाइस, तो यहाँ से ये क्या चीज़ है, इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में, यानी ये जो डिस्टेंस है 1.03 यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक यूज़ करेंगे, मज़ीद बढ़ाएंगे, इसकी पोजीशन को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो 1 आप 8 रख दो, ओके प्रेस करो, देखें आपके सामने ये कंडीशन चेंज होगी, यानी हर कॉलम का जो फासला होगा बराबर होगा। इसी तरह अब रो करना चाहते हैं, वो मैंने तरीकाकार पहले बता दिया है। पहले हमने एक रो को सेलेक्ट किया होता, अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 रो को सेलेक्ट किया हुआ है। टेबल के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से रो स्पेसिफाई हाइट है, यहाँ पे आपने इसका साइज़ बढ़ाना है। तो 0 पॉइंट पे ना रखें आप इसको, आप चलो 1.5 पे रख दें। ओके प्रेस करेंगे, देखें गाइस एक सिंपल एक कंडीशन में आपकी टेबल इस पॉइंट में आई है। आप इसको सेलेक्ट करना है, बाकी इसकी कंडीशंस के हवाले से अलाइनमेंट इसकी आप सेंटर में रख दिया करो। मज़ीद आप इसकी डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो बआसानी इसको आप कम कर सकते हैं। टेबल के ऑप्शन पे चलना है, टेबल प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से हमने किसको कम करना है, रो को। तो यहाँ पे 1.5 है, तो आप इसको नॉर्मल कंडीशन में आप 0.3 पे ले लो। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से भी आपकी काम कर सकती है। तो इसमें मज़ीद भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे जब आप इसका प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है गाइस। तो मज़ीद इसके इफ़ेक्ट्स में से सेल है, ये मैंने तरीकाकार आपको पहले यहाँ से बता दिया तफ़सील से कि किस तरह से आपने इसकी कंडीशंस को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने उसी रूटीन के मुताबिक यहाँ पे बॉटम लिया, टॉप लिया, तो यहाँ पे भी इस कंडीशन को बआसानी चेंज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू, दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।